नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक सेकम में। दोस्तों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत आपको बताने वाला हूं कि पॉक्सो एक्ट 2012 किसे कहते हैं, पॉक्सो एक्ट अधिनियम किस वर्ष बनाया गया, पॉक्सो एक्ट अधिनियम किसके लिए बनाया गया, इस अधिनियम में पेरेंट्स की क्या भूमिका है, इस अधिनियम के लिए स्कूल और कॉलेजों की क्या भूमिका है, जिससे इत्यादि मुद्दों के बारे में आपको इस वीडियो सेशन के अंतर्गत जानकारी देने वाला हूं। तो जानकारी शुरू करने के पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जानकारी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। तो मित्रों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। साथियों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, उसका नाम है पॉक्सो एक्ट 2012 किसे कहते हैं। तो साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एक्ट है, ये बच्चों के लिए बनाया गया है। बच्चों के साथ कई सारे छोटे छोटे बच्चों के साथ लैंगिक शोषण किया जाता है। इस शोषण से उन्हें बचाने के लिए इस प्रकार का एक्ट या इस प्रकार का अधिनियम 2012 में बनाया गया है। तो देखते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। पॉक्सो एक्ट का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। आपको बताना चाहूंगा कि जो पॉक्सो एक्ट है उसका मतलब क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। संक्षेप में कहें तो बच्चों को लैंगिक अत्याचार से संरक्षण प्रदान करने वाला कानून। यानी अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि जो बच्चे होते हैं उनका जो लैंगिक अत्याचार होता है उससे उन्हें संरक्षण देने वाला, प्रोटेक्शन देने वाला जो कानून बनाया गया है उसे ही पॉक्सो एक्ट कहा जाता है। इसके साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि आज हम समाज में हमें अक्सर ये दिखाई देता है, जो हमारा समाज है उसमें हम अक्सर देखते हैं कि जो छोटे लड़के और लड़कियां होती हैं उनके साथ क्या होता है, यौन अन्याय और दुर्व्यवहार की घटनाएं नजर आती है। इन अत्याचारों पर अंकुश लगाना या ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा देने के लिए जो कानून बनाया गया है इसे पॉक्सो एक्ट कहते हैं। कहने का मतलब है यह एक ऐसा कानून है जिसके माध्यम से अगर छोटे बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का यौन अन्याय या दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं नजर आती है तो इस एक्ट के माध्यम से उन अत्याचारों पर अंकुश लगाया जा सकता है, ऐसे अपराधियों को सजा दी जा सकती है। अब हम देखेंगे कि ये जो कानून है पॉक्सो एक्ट, ये कब बनाया गया और यह अधिनियम क्यों बनाया गया। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पॉक्सो एक्ट है, आगे जो जानकारी देने वाला हूं उसमें पॉक्सो एक्ट अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। तो यह अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करने वाला अधिनियम है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से बच्चों को संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। साथ ही साथ भारत सरकार ने इस अधिनियम को 2012 में लागू किया है। अगर आपको बात करूं कि यह अधिनियम कब बनाया गया है तो यह अधिनियम 2012 में लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम के पीछे मुख्य भूमिका यौन अन्याय करने वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा देना और बच्चों की यौन शोषण को रोकना है। अगर इस अधिनियम के ध्येय की बात करें, उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो है यौन अन्याय करने वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा देना और बच्चों के यौन शोषण को रोकना। अब हम देखेंगे कि जो पॉक्सो अधिनियम है, जो पॉक्सो अधिनियम की हम लोग बात कर रहे हैं, ये पॉक्सो अधिनियम क्यों बनाया गया, क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से इस अधिनियम को 2012 में बनाया गया। तो कुछ ऐसे कारण मैं आपको बताने वाला हूं जिनकी वजह से इस अधिनियम को 2012 में बनाया गया। तो आगे का जो सेशन, आगे का जो टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं कि पॉक्सो अधिनियम क्यों बनाया गया था। तो आपको बताऊंगा कि जो पहला कारण है वो है लैंगिक हमला। क्योंकि यह कानून बच्चों से संबंधित है, छोटे बच्चों से संबंधित है, तो हम सबसे पहले ऐसी कुछ जानकारियों के बारे में, ऐसी डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा कि यह नियम क्यों बनाया गया, क्या जरूरत थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे लैंगिक हमला क्या होता है। समाज में ऐसे कई सारे व्यक्ति मिलते हैं जिनकी दिमागी सोच बहुत निचले स्तर की होती है। ऐसे व्यक्ति किसी भी उम्र के हो सकते हैं। ज्यादातर ऐसे व्यक्ति परिचित तथा वयस्क होते हैं। मौका पाते ही ऐसे व्यक्ति छोटे लड़के और लड़कियों पे जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं।
साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कई बार उनके साथ वो अश्लील हरकत भी करते हैं। इन्हीं सभी घटनाओं को रोकने के लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया है। तो जो पहला हेडिंग था, जो पहला सब टॉपिक था कि यह अधिनियम क्यों बनाया गया था, क्या कारण थे, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लैंगिक हमला, मतलब समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनकी दिमागी हालत बहुत ही अलग तरीके की होती है, वो कोई भी उम्र के हो सकते हैं और किसी भी प्रकार की अश्लील हरकत करते हैं छोटे बच्चों के साथ। तो उसे रोकने के लिए इस कानून का निर्माण किया गया। अब इसके बाद हम दूसरा कारण देखेंगे जिसकी वजह से इस नियम को बनाया गया है। तो दूसरा जो कारण है वो है यौन उत्पीड़न। यदि आप गौर करोगे तो अदालत और पुलिस थाने में सबसे अधिक मामले यौन उत्पीड़न के ही नजर आते हैं। यौन उत्पीड़न को बहुत ही क्रूर प्रकृति का दिखाया गया है। सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं भी चौंकाने वाली हैं। इन सभी घटनाओं को अंजाम देने वाले को कड़ी सजा देने हेतु पॉक्सो एक्ट का निर्माण किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि यौन उत्पीड़न में जो भी व्यक्ति शामिल होता है उसको सजा देने के लिए इस प्रकार के कानून को बनाया गया है। 2012 में इस प्रकार का कानून का निर्माण किया गया है, क्योंकि ऐसी घटनाएं समाज में बहुत घटित होती है और इससे रिलेटेड बहुत सारी घटनाएं आप अदालत में पाओगे और बहुत सारी घटनाएं आप पुलिस थाने में भी देख सकते हो। अब हम लोग अगला कारण देखते हैं कि इस कानून को क्यों बनाया गया। तो जो अगला कारण मैं बताना चाहूंगा वो है पोर्नोग्राफी। जो पोर्नोग्राफी का मतलब होता है अश्लील मूवीज दिखाना, बच्चों को अश्लील मूवीज दिखाना। कभी कभी बच्चों को बिना बताए उनकी अश्लील वीडियो बना दिए जाते हैं। तो पोर्नोग्राफी में दोनों काम हो सकता है, बच्चों को वीडियो दिखाना या उनकी वीडियो बनाकर उन्हें परेशान करना। तो कभी कभी बच्चों को बिना बताए उनकी अश्लील वीडियो बना दिए जाते हैं और उन वीडियो को वायरल करने का झांसा देकर उनके साथ यौन शोषण किया जाता है। इस तरह की पोर्नोग्राफी पर लगाम लगाने के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 बनाया गया। इस तरह के अश्लील वीडियो बनाना कानून की दृष्टि से अपराध है। तो जो तीसरा कारण है जिसकी वजह से पोर्नो एक्ट 2012 अधिनियम को बनाया गया है वो कारण है पोर्नोग्राफी। यानी इसके अंतर्गत हम जान सकते हैं कि बहुत ऐसे केसेस आते हैं जिसमें बच्चों की अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने का झांसा देकर उनके साथ क्या किया जाता है, यौन शोषण किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है या उन्हें किसी भी कार्य को करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो इस तरह की पोर्नोग्राफी पर लगाम लगाने के लिए ही क्या है, इस तरह का एक्ट बनाया गया है और अश्लील वीडियो बनाना कानून की दृष्टि से क्या है, अपराध भी माना जाता है। अब हम देखेंगे कि जो ये एक्ट है यानी पॉक्सो अधिनियम है, इसमें स्कूल और कॉलेजों की क्या भूमिका है। तो अगर मैं आपको बात बताऊंगा कि ये जो नियम है ये अक्सर बच्चों के लिए है, कॉलेज के बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्कूल और कॉलेज होती है इनकी क्या भूमिका होगा, इनका क्या रोल रहेगा इस नियम के प्रति। हम सभी जानते हैं कि स्कूल और कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया जाता है, परंतु यदि पढ़ाई के साथ साथ उन्हें पॉक्सो अधिनियम के बारे में भी जानकारी दी जाए तो भविष्य में किसी भी बच्चे के साथ होने वाले यौन शोषण जैसी घटनाओं से बचा जा सकता है। बच्चे इस नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद यह समझ सकेंगे कि उनके साथ किस प्रकार का अन्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उनके साथ किसी प्रकार का यौन शोषण हो रहा है तो जरूर उसके प्रति वो सजग रहेंगे या उसके प्रति कंप्लेन करेंगे। तो ये जो नियम है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉलेज की और स्कूलों की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है, क्योंकि यदि वे इस नियम के बारे में कॉलेज के बच्चों या स्कूल के बच्चों को जानकारी देते हैं कि यह नियम किसके लिए बनाया गया है, इस नियम में क्या क्या चीजें आती हैं और अगर आपके साथ किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप क्या क्या कर सकते हो, यदि ये सारी जानकारी स्कूली बच्चों या कॉलेज के बच्चों को दी जाती है तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं इन घटनाओं से बचा जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि बच्चों को यौन शोषण से क्या उनके प्रति जो भी दुर्व्यवहार होने वाला होता है उससे उनको बचाया जा सकता है। साथ ही साथ बच्चे क्या कर सकते हैं, अपनी सावधानी रख सकते हैं और समय आने पर शिकायत भी क्या कर सकते हैं स्कूल मैनेजमेंट से या कॉलेज मैनेजमेंट से, यदि ये तभी पॉसिबल है जब उन्हें इसके बारे में जानकारी रहेगी। तो स्कूल और कॉलेज की जिम्मेदारी बन जाती है कि इस नियम के बारे में बच्चों को अच्छी तरह से समझाएं और बताएं। अगला जो आता है पॉक्सो अधिनियम में माता पिता यानी पेरेंट्स की भी भूमिका होती है।
यदि माता पिता भी इस नियम के बारे में जानकारी रखते हैं तो वे अपने बच्चों को पॉक्सो अधिनियम के बारे में जानकारी देकर अपने बच्चों को भविष्य में उनके साथ होने वाली किसी भी प्रकार की लैंगिक शोषण घटना से उन्हें बचा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, यदि पेरेंट्स, यदि उन्हें पता है इस नियम के बारे में और वे अपने बच्चों को यदि ये जानकारी देते हैं कि उनके साथ यदि इस प्रकार का कोई भी घटना होती है तो वे बताए। साथ ही साथ अगर वे बताते हैं उस लैंगिक शोषण क्या होता है, यौन उत्पीड़न क्या होता है, लैंगिक हमला क्या होता है, यदि इन सभी बातों की जानकारी पेरेंट्स रखते हैं और अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में यदि उनके बच्चों के साथ इस प्रकार की किसी भी प्रकार की ऐसी घटना होती है तो निश्चित ही वे बच्चे बच सकते हैं। क्योंकि अगर वो बच्चे अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो पेरेंट्स कुछ न कुछ एक्शन ले सकते हैं। एक्शन लेने का तात्पर्य होता है कि यहाँ पे उनके लिए, बच्चों के लिए एक पॉक्सो एक्ट 2012 का नियम बनाया गया है। उस नियम के हिसाब से जो भी अपराधी है उसे सजा दिलाने में मदद मिल सकती है या इस प्रकार की घटना को रोका जा सकता है। तो साथियों, आज का जो विषय था, आज का जो टॉपिक था वो था पॉक्सो एक्ट 2012। इस एक्ट को क्यों बनाया गया था, यह एक्ट का क्या मतलब होता है, इस एक्ट को कब बनाया गया था, साथ ही साथ इस अधिनियम में माता पिता की भूमिका क्या है, कॉलेज और स्कूलों की क्या भूमिका है, जैसे इत्यादि मुद्दों के बारे में मैंने आपको सविस्तार जानकारी दी। इस टॉपिक से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो दूसरों को शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सतत आपको नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे। तो साथियों, आज की जानकारी से लेते हैं यहाँ पे विदा, फिर अगले जानकारी में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।